प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 12 की एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न से शुरू करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने इसका बेसिक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दिया है। आज से हम इस क्लास को करेंगे। देखिए, क्लास करने का उद्देश्य क्या है? क्लास करने का उद्देश्य ये है कि हम गणित में अच्छा स्कोर करें। जब हम गणित में अच्छा स्कोर करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? हम आने वाले समय में IIT है या कोई भी तरह का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम आपका है या और अन्य एग्जाम, उसमें आप क्या कर सकें? बेहतर कर सकें। ठीक है, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसका पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। दिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि जो रिलेशन है R वो A, B सच दैट A प्लस AB यानी 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0। सिद्ध कीजिए कि R स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमको ये सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य और सममित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए है ना ये। चलिए, आपके पास जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है? आपके पास जो R दिया है ना, लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है R क्या दिया है? A, B such that 1 plus AB greater than 0। ठीक है, ये दिया है। और यहां पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में, मतलब यहां यस क्या है? यस है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना। यस क्या है मेरे लाडले बच्चों? यस है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आइए देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, अब हम इसमें देखेंगे स्वतुल्य के लिए। पहली कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि स्वतुल्य के लिए स्थिति क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि A, किससे बिलोंग करना चाहिए? A, किससे बिलोंग करना चाहिए? अगर R में बिलोंग कर रहा हो, A, बिलोंग करे R से, मतलब वो क्या हो जाएगा? वो स्वतुल्य संबंध। जब स्वयं का स्वयं से संबंध होने लगेगा तो समझ जाइएगा वो कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। और मेरे भैया जो सभी A हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जो सभी A हैं वो किससे बिलोंग करेंगे? वो सभी A बिलोंग करेंगे किससे? वास्तविक संख्याओं का संबंध क्या है? S। किससे बिलोंग करेंगे? S से करेंगे, है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं? मानते हैं, माना A, बिलोंग करता है किससे? R से, है ना। हमने माना क्या? A, बिलोंग करता है R से। अब देखिए जो हमारा रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, उसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान दीजिए, जो आपका रिलेशन दिया है 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0, यही तो दिया है। 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0। चलिए, अब A, बिलोंग करता है R से, मतलब A का मान भी A है और B का मान भी A है। रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस A, ग्रेटर देन 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस A स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अगर यहाँ पर 1 प्लस A स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा, अगर 1 प्लस A स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा तो ये बात सत्य हो जाएगी, और अगर ये बात सत्य होगी तो दिया गया संबंध क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा।
आएगा। इधर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास a का मान अगर -1 होता, समझो थोड़ा सा, अगर a का मान -1 होता और यहाँ हम रखते a की जगह -1 रखते, -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बेटा -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1, और ये 1 है, 1 कितना होगा? 2। अब मुझे इतना बता दो, 2 बड़ा आ रहा है कि नहीं 0 से? आ रहा है ना? बात सही है। यहाँ कोई भी नंबर रखो, a का कोई भी मान रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अपरिमेय है तो परिमेय हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस ए स्क्वायर का जो भी मान होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। 1 प्लस ए स्क्वायर का मान 0 से हमेशा बड़ा होगा, मतलब ये बात सत्य हो जाएगी, है ना? तो आइए इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? जो कि क्या है बेटा? सत्य है, जो कि सत्य है ना। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध R स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। बात क्लियर हुई? बोलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई ना? बहुत बढ़िया। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? सेकंड कंडीशन, सममित संबंध के लिए। किसके लिए चेक करेंगे? सममित संबंध के लिए। चलिए अब हम चेक करेंगे सममित संबंध के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमें समझना क्या है ना? क्या समझना है ये देखिए। यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। पहले आप मुझे ये बताइए सममित संबंध बनेगा कैसे? देखिए ये बनेगा कब? जब आपको पता होना चाहिए कि a कामा b किस में बिलोंग करे? R में। तो b कामा a भी किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब तो दिया गया संबंध सममित संबंध बन जाएगा, है ना? ध्यान से देखेंगे। चलिए हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना a कामा b बिलोंग करता है R से। हम मानेंगे क्या? a कामा b किससे बिलोंग कर रहा है मेरे बच्चों? R से। ठीक है, देखिए अगर a कामा b बिलोंग करता है R से, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? 1 मिनट। हाँ चलिए, ये चीजें ठीक हो गई, है ना? आइए अब अपना जो संबंध है ना, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, 1 मिनट। चलिए, है ना, ये बार बार इसकी वायर फंस रही है। चलिए तो हमने मान लिया, तो अब ध्यान से देखिए इसका संबंध क्या है? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात समझो, अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे प्रॉब्लम कर रही, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा इधर थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ a और b के कोई मान रखते हैं। मान लो बेटा a का मान हमने 2 रख दिया, b का मान हमने 1 रख दिया। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, 2 1 2, 1 प्लस 2 मतलब 3। अब बेटा 3 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 0 से। बात सही है कि नहीं? कहने का मतलब a और b का कोई भी मान रखेंगे तो वो जो मान आएगा मेरे बच्चों, वो किससे बड़ा आएगा? 0 से बड़ा आएगा। क्या ये बात सही हो रही है क्या? अच्छा देखते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, हम अगर यहाँ थोड़ा सा ये समझें, मान लीजिए a का मान -1 और इसका मान हम बेटा रख देते हैं -2, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। बोलिए बेटा, -1 और 2 का गुणा करोगे बेटा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, और 3 ए बी से क्या माने 0 से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। सही है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर ये चीज सही साबित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा? अब देखो एक चीज और समझो, अगर बेटा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? ए की जगह बी। अच्छा ऐसा समझो, 2 से चाहे 1 में गुणा करो बेटा, चाहे 1 से 2 में गुणा करो,
बोलो, चाहे 3 से 1 में गुणा करो, चाहे 1 से 3 में करो। बोलो बेटा, चाहे 1 से 3 में करो, चाहे इसमें करो, कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटा, कोई दिक्कत होगी क्या यहाँ पर? बताइए, कोई दिक्कत होगी क्या यहाँ पर? बोलिए। हाँ, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए बी। अच्छा, ए बी तो पहले ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ए ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ हमने आपको समझाया कि चाहे आप 2 में 1 का गुणा करो, चाहे मेरे बच्चे 1 का 2 में गुणा करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे 2 का 1 में गुणा करो, चाहे 1 का 2 में करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये अगर ये स्थिति बनती है तो हम लिख सकते हैं बेटा कि अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, तो मेरे लाडलो हम क्या लिख सकते हैं? बी कामा ए भी बिलोंग करेगा। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कलर समझ में आ रहा है बेटा? बताइए, कलर समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, कलर समझ में आ रहा है ना इसका? कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है सबको? चलिए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट्स एम्प्लॉय, ये लिख सकते हैं बी कामा ए क्या करेगा बेटा? ये भी आर में होगा, है ना? बी कामा ए, बी कहाँ होगा? आर में होगा। हम लिख सकते हैं जो कि क्या है बेटा? जो कि सत्य है, जो कि क्या है बेटा? सत्य है ना? अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध कैसा संबंध है बेटा? सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अतः दिया गया संबंध कैसा संबंध है मेरे लाडले बच्चों? सम्मित संबंध है। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? है ना? ये बात समझ में आई ना? अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है ना? अब हम क्या करते हैं, इसको चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो कुछ हम इरेज करेंगे। हम चलिए यहाँ इरेज करके यहीं पर लिखते हैं, ठीक है बेटा? है ना, यहीं पर लिखते हैं। देखिए बेटा, अब किसके लिए करेंगे बेटा? अब किसके लिए करेंगे? संक्रामक के लिए। किसके लिए करेंगे मेरे बच्चों? संक्रामक के लिए। अब समझो संक्रामक की स्थिति कब बनती है बेटा? अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर से और बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, यदि ये ऐसी स्थिति, यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर से व बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, तो ए कामा सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है। आइए इसको चेक करते हैं। चलिए बेटा चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे माना ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, है ना? इसका संबंध क्या है बेटा? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, यही तो है। 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 तथा क्या है बेटा? तथा क्या है बेटा? है ना? तथा क्या है बेटा? देखो, बी कामा सी बिलोंग करता है आर से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। इसको बनाइए समीकरण 1, इसको बनाइए समीकरण 2। ठीक है बेटा? अब समझो, है ना? अब देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना? देखिए, चलिए इतना हो गया।
तो बेटा अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो हम ये लिख सकते हैं देन 1 प्लस AC ग्रेटर देन 0। देन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर देखिए यहाँ AB था तो हमने 1 प्लस AB लिख दिया। संबंध को ध्यान से देखना है, संबंध में AB था बेटा, यहाँ AB था तो AB हो गया, AB ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब यहाँ AB का जो भी वैल्यू होगा उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो उसका मान हमेशा 0 से बढ़ाना चाहिए, तब ये बात सही होगी। यहाँ देखो बेटा हमने क्या किया, तथा माना BC किससे बिलोंग करता है, R से, मतलब BC R में है। तो अब हम जो AB था बेटा, AB की जगह हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, पहला मान B और दूसरा मान C ले रहे हैं। तो 1 प्लस BC मतलब 1 प्लस BC का जो भी मान होगा मेरे बच्चों वो किससे बढ़ाना चाहिए, 0 से। किससे बढ़ाना चाहिए, 0 से बढ़ाना चाहिए, है ना बेटा। तो फिर देन हमने क्या किया मेरे बच्चों, देन हमने लिखा A कामा C बिलोंग करता है R से। अच्छा हमने नहीं लिखा क्या, चलिए लिख देते हैं बेटा। देन हम लिख देते हैं, है ना, तो 1 प्लस AC। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है हमको, हम यहाँ मान रख के आपको दिखाते हैं, देखो कैसे। यहाँ मान रखिए बेटा, कोई भी मान रखिए, मान लीजिए A का मान -2, B का मान 1 है। समझना बेटा, A का मान -2 और B इसका मान कितना है बेटा, 1 है। अगर A का मान -2 इसका मान 1 है तो समझो कितना होगा, 2 1 2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। माइनस का 2 प्लस 1 से जब माइनस होगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 1, जो कि -1 0 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, बोलो बेटा। -1 0 से छोटा है कि बड़ा है, सीधी सी बात छोटा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया संबंध R क्या नहीं है बेटा, संक्रामक नहीं है। दिया गया संबंध R जो है बेटा वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। चलो बताओ कोई दिक्कत हुई इसको समझने में बेटा, बोलिए कोई दिक्कत हुई क्या इसको समझने में, बताइए बेटा कोई दिक्कत हुई क्या इसको समझने में, है ना। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया। संक्रामक के लिए बेटा जब हमने AB लिया तो AB R में होना चाहिए, AB अगर R में होना चाहिए तो बेटा AB और 1 का जोड़ 0 से बड़ा अगर आता है, अगर बड़ा आता है मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बात सही हो जाएगी, है ना। हमको यही तो दिखाना था बेटा कि स्वतुल्य हो और सममित हो, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। हमने आपको क्या कर दिया बेटा, संक्रामक चेक कर दिया, है ना। हमने क्या कर दिया बेटा, हमने संक्रामक की आपको जांच करके दिखा दिया। बोलो बेटा, हमने संक्रामक की क्या कर दिया बेटा, हमने संक्रामक की जांच कर दिया, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बोलो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगले प्रश्न पे आएंगे, है ना। चलिए सर सुनेंगे, अब कर दो। देखो बेटा इसका हम क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न है क्या, पहले पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध R x, y सच दैट x माइनस y 3 से विभाज्य है। x y दोनों बिलोंग करते हैं किससे, n से। एक क्या है मेरे भैया, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध आपको पता ही है बेटा कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। अगर ऐसा है तो वो दिया गया संबंध मेरे बच्चों क्या होगा बेटा, एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। आइए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं। देखो बेटा हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास जो दिया है बेटा, चलिए हल करते हैं बेटा। एक बात याद रखना बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है।
अच्छे से समझेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है ना बेटा? क्या हो सकती है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। ठीक है, चलो देखो जैसे समझो बेटा, आपको बोलते अच्छा पहले हम पहली कंडीशन चेक करेंगे किसके लिए बेटा? स्वतुल्य के लिए। किसके लिए करेंगे? स्वतुल्य के लिए। थोड़ा मुझे ये बताओ स्वतुल्य होता कब है बेटा? स्वतुल्य तब होता है बेटा x कामा x अगर बिलोंग करता है R से, है ना, यानी सभी जो x होंगे ना बेटा, सभी x जो होंगे वो किस में से होंगे बेटा? सभी x किस में से होंगे बेटा? n से होंगे, है ना। n ही तो समुच्चय n है ना। सभी x किस में से होंगे बेटा? ये जो उल्टा a दिख रहा है ना बेटा, इसका मतलब सभी x जो होंगे वो किस में से होंगे? n से होंगे। आइए मानते हैं बेटा, क्या मानते हैं? मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा? मानेंगे x कॉमा x किस में है बेटा? R में है ना। यानी ये देखो बेटा x कॉमा x R में, इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों किस में बेटा? R से हैं। अब समझो बिलोंग करते हैं, तो जो संबंध है वो अपना क्या है? संबंध अपना क्या है बेटा? x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई 3 से विभाज्य, मतलब x की जगह तो x रखना है, y की जगह भी आपको क्या रखना है बेटा? y की जगह भी आपको क्या रखना है? x बराबर किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से, है ना। यहाँ हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि 3 इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा, है ना। तो चलो बेटा हम यहाँ कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया बेटा इसको लेमडा मान लेते हैं, कि कुछ और मान लें, अल्फा मान लें, अल्फा मान लेते हैं, 3 अल्फा। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। 0 बराबर किसके हो जाएगा? 3 अल्फा के। हमने अल्फा क्यों माना बेटा? ये 3 जो है ना गुणा में इधर आएगा भाग में, तो यहाँ कोई कांस्टेंट बचना चाहिए, उसी की तो वैल्यू निकालेंगे ना हम, है ना, उसी की वैल्यू तो निकालेंगे। चलो अब 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो बेटा 3 से अगर हम 0 को भाग देंगे बेटा, 3 से 0 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो वो 0 ही आएगा, सही है ना बेटा। चलिए मतलब ये चीज सत्य है, हम लिख सकते हैं जो कि सत्य है ना बेटा, जो कि सत्य है, अतः दिया गया संबंध R क्या है बेटा? अतः दिया गया संबंध R स्वतुल्य संबंध है। क्या है बेटा? स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, चलिए ये स्वतुल्य हो गया बेटा। अब हम क्या चेक करेंगे बेटा? दूसरी कंडीशन चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए, अब मुझे सममित के लिए बेटा बताओ कैसी स्थिति होना चाहिए? आपको पता हो कि अगर x y बिलोंग करते हैं R से, है ना बेटा, तो बेटा क्या होना चाहिए? y कामा x भी किस में होना चाहिए बेटा? y कामा x किससे बिलोंग करना चाहिए? तो y कामा x भी किससे बिलोंग करना चाहिए? R से करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ा यही आपको ध्यान देना है ना, यही आपको क्या करना है बेटा? थोड़ा ध्यान देना है। चलिए क्या ध्यान देंगे? थोड़ा सा समझिए, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। चलो बेटा देखते हैं। देखिए मानेंगे बेटा, माना x कामा y बिलोंग करता है R से। हमने मान लिया बेटा x कामा y किससे बिलोंग करता है बेटा? R से, है ना बेटा। हमने क्या माना? x कामा y किससे बिलोंग करता है बेटा? R से। अगर x कामा y बिलोंग करता है R से, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, है ना, सही है ना। ये x कामा y बिलोंग करता है R से, तो देखिए क्या करेंगे बेटा? अब ध्यान से देखो बेटा, अब आओ संबंध पे आओ, यहाँ पर आओ। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस वाई, अभी आपने क्या लिखा था बेटा? 3 अल्फा। x माइनस वाई बराबर आपने अभी क्या लिखा था? 3 अल्फा। अब देखो मेरे बच्चे, अगर x माइनस वाई बराबर 3 अल्फा है,
तो हम ये क्या कर सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन कर लो। ध्यान से देखना बेटा, दोनों में से माइनस कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 अल्फा। बोलो बेटा क्या हो जाएगा। हमने क्या किया, देखो बेटा x माइनस वाई, कहने का मतलब x माइनस वाई जो है वो 3 से विभाज्य है। यहाँ देखो बेटा x माइनस वाई किससे विभाज्य है, 3 से। तो x माइनस वाई किससे विभाज्य मैंने लिखा, 3 से। संबंध में यहाँ अल्फा क्यों लिखा, एक कांस्टेंट इसलिए लिखेंगे ताकि ये 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो हमें इस अल्फा की वैल्यू पता चले कि डिवाइड है कि नहीं है, तो हमने इसीलिए यहाँ एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है बेटा, तो देखो ये 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने अब यहाँ क्या किया बेटा, हमने दोनों में से क्या किया, माइनस कॉमन किया। जब माइनस कॉमन किया तो बेटा देखो y प्लस में हो जाएगा x माइनस में। अब समझो, अब देखो बेटा 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, अगर 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि y कामा x भी किस में बिलोंग करेगा, r में। y कामा x किस में बिलोंग करेगा, r में, क्योंकि बेटा y माइनस एक्स भी तो 3 से कट रहा है, y माइनस एक्स भी तो 3 से कट रहा है। इसका मतलब यह है कि y कामा एक्स भी किस में होगा, r में होगा। तो हम लिख सकते हैं जो कि सत्य है। क्या लिख सकते हैं बेटा, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है ना। अतः दिया गया संबंध, R कैसा संबंध है बेटा, सममित संबंध है। कैसा संबंध है, दिया गया संबंध R कैसा संबंध है मेरे बच्चों, सममित संबंध है ना। थोड़ा एक एक चीज को बारीकी से समझोगे ना बेटा, क्योंकि ये चैप्टर कोई बहुत पढ़ाता नहीं है, क्योंकि लोग इसको बहुत बोरिंग समझते हैं। तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें सब लैंग्वेज लिखने का है। एक बार 2 बार बेटा आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप समझ पाएंगे कि करना क्या है। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जगह का अभाव है ना, जगह का अभाव है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इधर वाला इरेज कर देते हैं, है ना, इधर वाला इरेज करके यही लगा देते हैं बेटा, यही लगा देते हैं। चलो यही लगा देते हैं बेटा। अब क्या करेंगे, तीसरे पार्ट को हम लोग लिखेंगे। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए चलो मेरे बच्चों, संक्रामक की स्थिति पहले मुझे बता दो क्या होती है बेटा, संक्रामक की स्थिति क्या होती है बेटा, बताओ बेटा, संक्रामक की स्थिति क्या होती है, आप मुझे पहले बताइए संक्रामक की स्थिति क्या होती है। चलो मैं लिख देता हूँ, शायद आपको याद ना हो। हम लिख देते हैं बेटा, यदि a कामा b R में है व b कामा c R में है, तो a कामा c भी किसमें होना चाहिए, R में। अगर ऐसी स्थिति बनती है बेटा, तो वो स्थिति क्या होगी, संक्रामक की स्थिति बनेगी। देखते हैं, चलो अब हम देखेंगे बेटा, माना x कामा y, अच्छा हम यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं बेटा, क्योंकि इसमें एक्स वाई का यूज है, इसलिए हम यहाँ ए बी सी ना लिख करके एक्स वाई ही लिख देते हैं, है ना बेटा। चलिए एक्स कामा वाई बिलोंग करता है आर में, तो वाई कामा जेड बिलोंग करना आर में चाहिए, और बेटा यहाँ क्या करना चाहिए, एक्स कामा जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। चलिए हमने लिखा बेटा एक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, है ना, एक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया बेटा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर हम मान लेते हैं बेटा, हमने क्या माना था 3 अल्फा, हमने x माइनस वाई बराबर क्या माना था बेटा 3 अल्फा, तथा हम लिख सकते हैं y कॉमा जेड बिलोंग करता है बेटा किससे, r से। इसको समीकरण 1 बना दीजिए, ठीक है बेटा। y कामा जेड अगर बिलोंग करता है r से, तो बेटा अब यहाँ आपको क्या लिखना है, y लिखना है, माइनस y की जगह क्या लिखना है, z।
बराबर, देखो बेटा आप जब x कामा y थे तो आपने यहाँ x y लिखा, जब यहाँ y कामा z होगा तो यहाँ y यहाँ z लिखेंगे। y माइनस z किसके बराबर होगा बेटा, 3 से बिलोंग करेगा। यहाँ आपने अल्फा माना था, यहाँ आप मान लीजिए मेरे लाडले बच्चों बीटा, है ना, अलग अलग कॉन्स्टेंट। इसको बना दो बेटा समीकरण नंबर 2। देखो बेटा इसमें ध्यान से समझना, जब x कामा y आर में है तो बेटा x माइनस y हमने लिखा, जब y कामा z आर में है तो y माइनस z, क्योंकि यहाँ y और यहाँ z है तो y माइनस z बराबर 3 बीटा। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, देखना बेटा ध्यान से देखना बेटा, है ना। चलो अब यहाँ देखेंगे आप, देखो बेटा समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे बेटा। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे बेटा, जोड़ने पर, चलो जोड़ दीजिए बेटा। ध्यान से देखेंगे पहला समीकरण क्या है बेटा, चलिए पहला समीकरण क्या है। अच्छा अब इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, x माइनस वाई है और बेटा इधर है y माइनस जेड, यही है ना बेटा, ध्यान से देखना। तो बेटा जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो y माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस जेड, इधर क्या बचेगा x माइनस जेड बचेगा। और उधर देखो बेटा क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा बेटा आपका, इसका मान क्या है 3 अल्फा और इसका मान है बेटा 3 बीटा, है ना। जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन करोगे अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई कि नहीं, अंदर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये 3 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, इधर अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ और मान लेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो देखो बेटा क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इधर बनेगा x माइनस जेड और उधर क्या बचेगा बेटा 3 अल्फा प्लस बीटा। हम यहाँ क्या मानेंगे, मान लेंगे, माना अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ और कोई और कांस्टेंट मान लो, k मान लिया बेटा हमने। तो ध्यान से देखो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस जेड बराबर हो जाएगा 3 के। अब बेटा देखो ये 3 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, 3 गुणा में है, इधर आएगा भाग में। बोलो बेटा बात समझ में आ रही, 3 गुणा में इधर आएगा भाग में। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x कामा जेड किस में बिलोंग करेगा बेटा, ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं x कामा जेड बिलोंग करेगा इसमें से बेटा, इसमें से। चाहे तो इसी के आगे लिख सकते हो, यहीं लिख सकते हो, x कामा जेड किस में बिलोंग करेगा बेटा, r में, है ना। दैट्स इम्प्लाई x कामा जेड किस में होगा, r में, जो कि क्या है बेटा सत्य है, जो कि क्या है बेटा, जो कि क्या है सत्य है ना, जो कि सत्य है। अतः 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 दिया गया संबंध, दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध r कैसा संबंध है बेटा, संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। बोलो कोई दिक्कत हुई क्या, कोई समस्या हुई क्या किसी को समझने में, नहीं हुई ना। हम लिख सकते हैं बेटा, देखिए ये स्वतुल्य भी था, ये सम्मित भी था, ये संक्रामक भी था। देखिए ये क्या था बेटा, हम लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार दिया गया संबंध, दिया गया संबंध, दिया गया संबंध कैसा संबंध है बेटा, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। चलो कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिया गया संबंध कैसा संबंध है मेरे बच्चों, तुल्यता संबंध है। क्यों है तुल्यता संबंध, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए दिया गया संबंध कैसा संबंध होगा बेटा, तुल्यता संबंध होगा। कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखो इसका तीसरा प्रश्न क्या है, बोर्ड में लिख दिया हूं। सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय A में कथन बराबर है। अच्छा कथन बराबर है, कहने का मतलब ये है कि उसके सारे अवयव आपस में बराबर है। x के बराबर, x y के बराबर, y x के बराबर, x z के बराबर, z z के बराबर है। ठीक है चलिए अब देखो बेटा क्या लिखा है, कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा चलो सिद्ध करते हैं। आओ बेटा सिद्ध करते हैं, हल करने की शुरुआत करते हैं। हम पहले तो कोई सेट मानेंगे। हमने मान लिया, माना बेटा एक सेट A है और उसके अंदर अवयव है x y z।
क्या है बेटा उसके अंदर अवयव, एक्स वाई जेड उसके अंदर अवयव है। ठीक है, अब बेटा समझो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं पहले। चलो ध्यान से देखना बेटा, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए चलो बेटा मुझे ये बताओ बेटा कि स्वतुल्य संबंध के लिए होती क्या है स्थिति बेटा, स्वतुल्य संबंध के लिए होती क्या है स्थिति बेटा। अगर बेटा x कामा x अगर बिलोंग करता है R में, तो बेटा वो स्थिति क्या होगी, स्वतुल्य होगी, है ना। चलो लिखते हैं, माना बेटा, माना x कामा x किससे बिलोंग करता है बेटा, R से। हमने मान लिया बेटा x कामा x किससे बिलोंग करता है, x से, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि कथन में बराबर है, क्या दिया कथन में, क्या दिया बेटा, सारी चीजें बराबर दिया है। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं बेटा, ये कह सकते हैं हम कि x किसके बराबर होगा, x के, क्योंकि x बिलोंग करता है R में, तो x किसके बराबर होगा, R के। हम लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, स्वयं ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, संख्या स्वयं, संख्या स्वयं के बराबर होती है। संख्या स्वयं के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। संख्या स्वयं के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। अब जब संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया संबंध, इसलिए लिख सकते हैं दिया गया संबंध कैसा संबंध है बेटा, स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है बेटा, स्वतुल्य संबंध है ना। अतः दिया गया संबंध कैसा संबंध है बेटा, स्वतुल्य है। आइए दूसरी स्थिति चेक करते हैं बेटा, सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए चेक करते हैं, सममित संबंध के लिए। चलो बेटा, सममित की स्थिति क्या है, अगर x कामा y बेटा R से बिलोंग करता है, दैट्स इम्प्लाइज, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, y कामा x भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये संबंध क्या होगा, सममित होगा। आइए लिखते हैं बेटा, माना बेटा, माना x कामा y किस में से बिलोंग करता है बेटा, R से। हमने मान लिया बेटा x कामा y किससे बिलोंग करता है बेटा, R से। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि x किसके बराबर होगा, y के। x किसके बराबर होगा बेटा, y के। अच्छा मुझे ये बताओ, जब x y के बराबर है तो बेटा क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि y बराबर होगा x के, बताओ। अगर बेटा x y के बराबर, अच्छा मुझे तुम ऐसे बताओ, राम बराबर श्याम है, तो बेटा श्याम बराबर राम नहीं होगा, श्याम भी तो राम के बराबर होगा, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अगर राम श्याम के बराबर हो सकता है तो श्याम भी तो राम के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब सारी चीजें सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y कामा x भी किसमें होगा बेटा, y कामा x भी किसमें होगा, r में होगा। y कामा x भी किसमें होगा, r में होगा। जो कि क्या है बेटा, जो कि क्या है बेटा, सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है ना। अतः दिया गया संबंध कैसा संबंध है बेटा, सममित है ना, सममित कर रहे थे ना बेटा। दिया गया संबंध कैसा संबंध है, सममित संबंध है। कैसा संबंध है मेरे बच्चों, सममित संबंध है ना। अब चेक करेंगे बेटा तीसरे संबंध की, किसकी बात करेंगे, संक्रामक संबंध की। किसकी बात करेंगे, संक्रामक संबंध की बात करेंगे। चलिए संक्रामक संबंध क्या है आपको पता होना चाहिए। क्या कब बनेगा बेटा, यदि x कामा y R से हो व y कामा z R में हो, तो बेटा
एक्स कामा जेड भी किसमें होना चाहिए, आर में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तभी वो संबंध संक्रामक होगा, नहीं तो फिर वो संबंध संक्रामक नहीं होगा। आप समझो, ठीक है बेटा। चलिए हम मानेंगे, माना एक्स कामा वाई बिलोंग करता है आर से। मतलब क्या हुआ बेटा कि x बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, y के। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, समझना बेटा, ठीक है। और हम मान लेते हैं बेटा y कामा z बिलोंग करता है r से, तो y किसके बराबर होगा बेटा, z के। बोलो बेटा, y किसके बराबर होगा, z के। अगर y और z r में है तो y और z भी बराबर होंगे। अब थोड़ा यही समझना बेटा, यही समझना बेटा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखना है। यहाँ x बराबर है y के, यहाँ y बराबर है z के। तो हम ये लिख सकते हैं कि बेटा x किसके बराबर होगा, बताओ बेटा, x किसके बराबर होगा, z के। x किसके बराबर होगा, z के। दैट सिंपलाई हम ये कह सकते हैं कि x कामा z किससे बिलोंग करेगा बेटा, r से। समझ में आया कि नहीं? देखो बेटा यहाँ समझो, x y बराबर है, यहाँ y z बराबर है, तो बेटा x और z भी तो बराबर होंगे, है ना, x z बराबर होंगे। इसका मतलब x और z भी बिलोंग करते हैं किससे, r से। तो लिखेंगे जो कि क्या है बेटा, जो कि सत्य है, या है ना, जगह कम है, जगह कम है, लिख दो, है ना। ये क्या है बेटा, दिया गया संबंध क्या है बेटा, दिया गया संबंध क्या है बेटा, कैसा संबंध है, दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है बेटा, संक्रामक संबंध, खुद से जीतने की है ना। कैसा संबंध है बेटा, संक्रामक संबंध है। अब मुझे इतना बता दो, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इस प्रकार से पूरी बात क्या स्पष्ट होके आ रही है, ये दिया गया संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है ना। अतः यह संबंध, अतः यह संबंध एक कैसा संबंध है, एक कैसा संबंध है बेटा, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है मेरे बच्चों, तुल्यता संबंध है। क्यों है तुल्यता, क्योंकि बेटा उसने ये बात स्पष्ट बताई है कि अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है तो वो संबंध क्या होगा मेरे बच्चों, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। तो ये किस तरह का संबंध है, तुल्यता संबंध है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप क्या करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्लास 12th की बालाजी प्रकाशन की बुक को मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा बेटा। और एक चीज़ समझिए, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।